परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागज गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागज गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज का विषय कुछ ऐसा विषय है जिस विषय से हम आज तक अनभिज्ञ हैं, और वो विषय शायद हमें अच्छा भी ना लगे। उसे सुनकर हमें अच्छा भी ना लगे, तो आपको सुनाए वो विषय कि नहीं, और अच्छा ना लगे तो। लेकिन आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो आचार्य उमा स्वामी ने बतलाया है, आगम में जैन भगवान की वाणी है, वो यहाँ पर हम यहाँ सुनने आए हैं। अब वो चीज़ चाहे हम करते हो ना करते हो, लेकिन आगम में क्या है ये हमें पता होना चाहिए। आगम में क्या क्या बतलाया है वो हमें पता होना चाहिए, तभी जाकर हम सही और गलत का सही निर्णय कर सकते हैं। अब भले ही आपको ऐसा सुनकर, जो आज हम इस आगम में निकलने वाला है, आपको सुनकर ऐसा लगे कि ऐसा तो उनके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है ना। तो ये ध्यान रखना, जो भी जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो हमें स्वीकार करनी है। बस उनकी आज्ञा को स्वीकार करना ही सम्यक तो है। अब भले ही वो परंपरा यहाँ लागू हो ना हो, चलती हो ना चलती हो, वो बात अलग है, लेकिन आगम में आचार्य पूर्वाचार्यों ने क्या बतलाया है वो हमें पता होना परम आवश्यक है। इसीलिए अब वो विषय आ रहा है। सुना है कि नहीं सुना है? हैं? नहीं सुना है? सुना है? फिर आपको ऐसा लगे तो कुछ मत कहना, आप सुन लो। फिर ये मत कहना कि महाराज जी ऐसे हैं वैसे हैं। पढ़िए। श्री चंदनम विना नैव पूजां कुर्यात् कदाचन प्रभाते घनसारस्य पूजा कार्या विचक्षणे। यहाँ आचार्य उमा स्वामी भगवान गाथा नंबर 125 में बतला रहे हैं, श्री चंदनम बिना नैव, श्री जैन देव की पूजा बिना चंदन के कभी नहीं करनी चाहिए। प्रभाते घनसारस्य, प्रातः काल में, प्रातः काल के समय चतुर पुरुषों को चंदन से पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ ये आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि प्रातः काल में भगवान जनेन देव की पूजा उनके चरणारविंद के अंगुष्ठ पर चंदन लगाकर करनी चाहिए। उनके अंगुष्ठ पैर का जो अंगूठे होते हैं ना, उस पे। यद्यपि भगवान की पूजा अष्टद्रव्य से की जाती है और वह अभिषेक पूर्वक ही होती है, तथापि अभिषेक करने के पश्चात चरणों पर चंदन लगाना आवश्यक माना जाता है। यदि अष्टद्रव्य का समागम ना मिले तो केवल भगवान के चरण के अंगूठे पर चंदन लगाने से ही भगवान की पूजा समझी जाती है। यद्यपि यदि भगवान के चरणों पर चंदन, ध्यान दें, यदि भगवान के चरणों पर चंदन ना लगाए जाए और बिना चंदन लगाए ही पूजा की जाती है तो वह पूजा पूर्ण नहीं समझी जाती, वो अधूरी रह जाती है। प्रातः काल के समय चंदन पूजा ही मुख्य मानी गई है। तो सुन लो, अब कोई सी यामना में कुछ भी होता हो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आचार्य उमा स्वामी क्या बतला रहे हैं। हम आचार्य उमा स्वामी का तत्व सूत्र स्वीकार करते हैं तो उनका श्रावकाचार भी स्वीकार करना ही चाहिए, है ना। तभी जाकर हम शास्त्रों के प्रति श्रद्धान्वित हैं। और आचार्य पूज्य वो उमा स्वामी नहीं, आचार्य देवसेन भी कह रहे हैं भाव संग्रह में कि चंदन सुगंध ले जिनवर चरणे सूजो कुनई भवियो लइये तनु विक्रियम सावासु स्वयं दयम अमलम। तो यहाँ बता रहे हैं जो भव्य जीव भगवान के चरण कमलों पर चंदन का विलेपन करता है, चरणों पर चंदन लगाता है, वह निर्मल सुगंधित
वैक्रियक शरीर प्राप्त कर देव होता है। तो ये आचार्य देवसेन भाव संग्रह ग्रंथ में उस चंदन लगाने का फल बतला रहे हैं। और आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि वो पूजा, यदि आप चंदन अभिषेक करने के बाद, पूजा करने के बाद चंदन नहीं लगाते तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो वो भी एक पूजन है, पूजन का एक अंग है। तो इस प्रकार ये समझना चाहिए। और आगे बता रहे हैं, कंकोल कैला गुरु सप्रत्यम गुलभंग कर्पूर करम जितेन श्रीखंड पंकेन निरस्तन संकम जनक्रमाब्जम परिलेपयामी। शीतल इलायची, अगर, प्रंगु, लौंग, कपूर, केसर आदि सुगंधित पदार्थों से मिले हुए चंदन से श्री जैन देव के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। उन चरणों के अंगूठे पर चंदन लगाना चाहिए। ये कहा है आचार्य देवसेन ने भाव संग्रह में। और जिन संहिता में, जो जिन संहिता है उसमें बतला रहे हैं कि उसमें भी यही लिखा हुआ है, काश्मीर कर्पूर सुगंधितेन सुगंध धन सार विलेपनेन पादाम्बुज युग्मं ही विलेपयामि भक्त्या जिनस्य करुणायुतस्य। केसर, कपूर, सुगंधित चंदन आदि द्रव्यों से मैं करुणा सागर जैन देव के चरण कमलों का लेप करता हूं। तो वहां भी जिन संहिता में ये भी बतलाया गया है। इस प्रकार ये सारे के सारे रेफरेंस दिए गए हैं। और पूजन बताई जा रही है, पूजा कितने प्रकार की होती है। पूजा कितने प्रकार की? पूजा तो 2 प्रकार की, देव पूजा, भाव पूजा। लेकिन पूजा कितनी बार की जाती है? तो पूजा 3 बार। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना बोलते ना। तो त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना में हमें क्या क्या करना होता है वो बात यहाँ बतला रहे हैं। अब आप समझना कि आचार्य उमा स्वामी क्या बतला रहे हैं। हम नहीं बतला रहे, हमसे कुछ मत कहना। मध्याह्ने कुसुमई पूजा संध्यायाम दीप धूप युग भामांगे धूप दाहा सात दीप पूजा च सम्मुखी। मध्याह्न काल में सुबह सुबह बतला दी अष्टद्रव्य से पूजा और चंदन से पूजा सुबह की मुख्य मानी गई है। अब मध्याह्न काल में, तो मध्याह्न काल में पुष्प पूजा मुख्य मानी जाती है। सुंदर ताजे सुगंधित पुष्पों को शुद्ध जल से धोकर शुद्धता पूर्वक भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाना चाहिए। और पुष्प भगवान के सामने चढ़ाए नहीं जाते हैं, किंतु भगवान के चरणों पर ही चढ़ाए जाते हैं। संध्या काल के समय दीप और धूप से पूजा करनी चाहिए। संध्या में कब? शाम को दीपक से और धूप से। दीप से भगवान की आरती उतारी जाती है और धूप अग्नि में खी जाती है। ये तो अपन करते ही हैं। जब सुगंध दशमी होती है तो शाम को सब जगह धूप खेते नहीं खेते, बस एक ही दिन कर लेते हैं, जबकि रोज करनी चाहिए। आरती सामने उतारी जाती है, धूप भगवान की बाईं ओर धूप धान में रखकर खी जाती है। तो जो देखा बामांगे धूप दाहा स्याद दीप पूजा सम्मुखी, सामने खड़े होकर आरती की जाती है और धूपगढ़ भगवान के बाईं तरफ रखकर धूप खी जाती है। तो ये शाम के समय दीप और धूप से पूजन की जाती है। मध्याह्न काल में पुष्पों से और सुबह अष्टद्रव्य और चंदन से पूजन की जाती है। वो एक प्रकार की आरती ही पूजा है ना। मध्याह्न में पुष्पों से पूजा की जाती है। हाँ, भावार्थ समझ लीजिए। ऊपर के दोनों श्लोकों में काल की अपेक्षा मुख्य पूजा बतलाई है। ये किस काल में कौन सी पूजा मुख्य है? तो प्रातः काल में चंदन पूजा मुख्य बतलाई है अष्टद्रव्य के साथ, और मध्याह्न काल में पुष्प पूजा मुख्य है, साय काल में दीप धूप पूजा मुख्य है। यदि कोई पुरुष प्रातः काल में चंदन पूजा नहीं करता है, बाकी के द्रव्य से पूजा कर लेता है, तो वह शास्त्र में कही हुई विधि का उल्लंघन करता है, पूर्ण रूपेण उस विधि को नहीं करता है।
क्योंकि अष्टद्रव्य में प्रातः काल के समय चंदन पूजा ही मुख्य मानी गई है। जिस मनुष्य ने मुख्य पूजा नहीं की उसकी अन्य पूजा गौण ही समझी जाएगी तथा मुख्य पूजा के अभाव में पूजा की विधि विपरीत समझी जाएगी। प्रातः काल अवश्य किया जाता है, अवश्य के बाद चंदन पूजा मुख्य मानी जाती है। मुख्य विधि के बिना गौण विधि नहीं हो सकती। भगवान की प्रतिमा का शरीर महापवित्र होता है, इसलिए उसका स्पर्श भी महापुण्य का कारण है। वह पूजा करने वाले के शरीर को भी पवित्र कर देता है तथा भगवान की पवित्र शरीर का स्पर्श अभिषेक करके व चंदन पूजा करके ही हो सकता है। इसलिए प्रातः काल में सबसे पहले अभिषेक करने का और चंदन पूजा का विधान बतलाया है। बिना अष्टद्रव्य से पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अष्टद्रव्य में जल और चंदन पूजा मुख्य है। आचार्यों का एक अभिप्राय यह भी है, भगवान का अभिषेक करने में देखने वालों के परिणाम अत्यंत निर्मल होते हैं, अत्यंत निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, है ना। जब भगवान का अभिषेक होता है तो देखने वालों के परिणाम अत्यंत निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए पूजा में अभिषेक मुख्य माना है। पंच कल्याणक महोत्सव में भी जन्म अभिषेक का विशेष महात्म्य है, सर्वोत्कृष्ट महात्म्य माना गया है। तो अभिषेक के बाद चंदन पूजा ही होती है। इसका भी है कारण यह है कि भगवान के चरणों पर चंदन लगाए बिना शास्त्रकारों ने दर्शन करने का निषेध लिखा है। इसलिए प्रातः काल में अभिषेक कर चंदन से पूजा अवश्य करनी चाहिए। पहले के समय में जब प्रशस्तियां नहीं लिखी जाती थी मूर्तियों पर, तब उस समय कैसे पहचान करें ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है। तब वहां यह देखा जाता था कि जिस प्रतिमा पर चंदन लगा हुआ है वो प्रतिष्ठित प्रतिमा है, उसकी पूजा निरंतर होती आ रही है। क्योंकि पहले कलाकार लोग पहाड़ों पर बहुत सारी प्रतिमाओं को अपनी कलाकृति का अभ्यास करने के लिए बनाया करते थे, अपनी कलाकृति को दिखाने के लिए बनाया करते थे। तो कौन सी प्रतिमा सही मायने प्रतिष्ठित हुई है कि कौन सी कलाकार के द्वारा बनाकर रख दी गई है, कैसे पहचान किया जाए। तो पहले प्रशस्ति होती नहीं थी, तो उस प्रशस्ति के अभाव में सारी प्रतिमा प्रतिष्ठित मानी जाए। तो इसके लिए उस समय चरणों पर जिनके चंदन लगा है वो प्रतिमाएं पूज्य हैं, उनकी पूजा निरंतर होती है, ये समझा जाता था। तो उससे ये पहचान होती थी पहले। आज जब से कोमटेश बाहुली भगवान की प्रतिमा बनी है तब से प्रशस्ति का लेखन प्रारंभ हो गया है। अब प्रशस्ति लिखी जाती है और जिस प्रतिमा प्रशस्ति लिखी हुई है वो प्रतिमा प्रतिष्ठित समझी जाती है। तो ये आज उससे पहचान हो गई है, लेकिन पूर्व में पहचान इसी से होती थी। और आज भी आचार्य उमा स्वामी ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो गुरु लोग बताते हैं कि इस प्रकार से पहले होता था। और पूर्ण पूजा तभी मानी जाती है जब चंदन पूजा अवश्य कर ली जाती है, ऐसा आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं। आगे अर्हतो दक्षिणे भागे दीपस्य चान्वेषणं ध्यानं च दक्षिणे भागे चैत्यानां वंदनम तथा। भगवान जनेन देव के दाईं ओर दीपक रखना चाहिए, दाईं ओर, और दाईं ओर ही भगवान का ध्यान करना चाहिए। और चैत्यों की वंदना भी दाईं ओर बैठकर ही करना चाहिए। चैत्य माने प्रतिमा, तो प्रतिमाओं की वंदना भी भगवान के दाईं ओर बैठकर ही करनी चाहिए। उधर ही दीपक रखना चाहिए और उधर से ही भगवान को बैठकर हमें ध्यान करना चाहिए। गंधधूपाक्षतक्षक भी प्रदीप फलवार भी प्रातः काले प्यु चित्र विदेहा सृजनेशनः। तो यहाँ बता रहे हैं प्रातः काल के समय जल, चंदन, अक्षत, पुष्पमाल, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, इन 8 द्रव्यों से भगवान जनेन देव की पूजा करनी चाहिए। और भगवान जनेन देव की प्रातःकालिक पूजा चंदन से ही करनी चाहिए। यदि प्रातःकाल की चंदन पूजा समस्त पापों का नाश करने वाली है, स्वर्गों को देने वाली, यहाँ बतला रहे हैं। प्रातरेव विधातव्या चंदन पूजा जनेशया सकल कलल हंत्री, सारे पापों का नाश करने, सकल कलल हंत्री सर्ग सुख प्रदात्री चाह। तो ये यहाँ बतलाया है।
प्रातः काल प्रकर्तव्यम विलेपनम जनेशनाम सुगंध रस लेपेन भक्त्या पापहरम सदा। ये पूजा दीपक की गाथा है, एक पूजा दीपक भी ग्रंथ है, उसकी गाथा यहाँ जोड़कर बतलाई गई है कि उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये सब हमें समझना चाहिए। अब आके 129 नंबर गाथा में आचार्य उमा स्वामी क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो समझते हैं। दोनों चीज बोल रहे हैं और दोनों चीज समझनी है। इस पे वो नहीं, वो कुछ हाँ मोहर लगी हुई है तो मोहर से दब गया, अब दिख गया, दिख गया। पद्म चंपक जात्यादि सग्रभी संपूजिए जिनान पुष्पा भावे प्रकुर्वीत पीताक्षत भवई समय। तो यहां बता रहे हैं पद्म माने कमल, पद्म पंख माने चंपा, चमेली आदि पुष्पों की माला बनाकर उससे पूजा करनी चाहिए। तथा पुष्पों के अभाव में यदि पुष्प नहीं है तो अक्षतों को केसर से पी लेकर उन्हें पुष्प मानकर उनसे पूजा करनी चाहिए। दोनों ही चीजें आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं। पहले तो पुष्प अगर नहीं है तो केसर से उन अक्षतों को पी ले करके उनको पुष्प मानकर उनसे पूजा करनी चाहिए। दोनों ही स्वीकार है, दोनों ही बातें आचार्य उमा स्वामी बतला रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होनी चाहिए, कौन सही कौन गलत, दोनों ही बात आचार्य भगवान ने बतलाई है। अभाव में जब पुष्प नहीं है तो उसके अभाव में हमने उसकी स्थापना कर ली, अक्षत में केसर से उनको पीले करके उसकी स्थापना उनमें पुष्प मानकर कर ली, तो ये स्थापन निक्षेप से ठीक है। तो दोनों ही बातें आचार्य उमा स्वामी ने बतलाई हैं, इसीलिए हमें दोनों ही बात समझनी चाहिए। अपने मन में हठाग्रता नहीं होनी चाहिए। हठाग्रता होना ही मिथ्यात्व एकांत है। तो ये एकांत से हम ही ठीक है भाई, ये गलत है, हम ही ठीक है ये गलत है, ये एकांत हो गया। हाँ हाँ, तो वो अभाव में यदि नहीं है तो इससे कर सकते हैं, और उससे कोई कर रहा है तो आपसे वो कह रहा है कि आप भी कर लो तो मत करो, ये मत कहो कि नहीं हम नहीं करते। यदि आप कहोगे कि हम नहीं करते हैं, तुम ही करो, तो आप आचार्य उमा स्वामी की बात को विघ्न उसमें उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसीलिए जिसको जैसा समझ में आए, हाँ नहीं जैसा समझ में आए वैसा करो। लेकिन आप कहीं गए, दक्षिण भारत की यात्रा करने गए, आपको किसी ने दे दिए तो आप क्या कहोगे? आपको आगम का ज्ञान होगा तो आपके अंदर कोई हठाग्रता नहीं आएगी, आपके अंदर सहजता रहेगी। और आगम का ज्ञान नहीं है तो अरे दूर हटो, पाप है तो आप उसे पाप मानोगे, है ना। और यदि आगम का ज्ञान है तो आगम में दोनों चीजें बतलाई हैं, आप कहोगे हाँ ठीक है आप दे रहे हो तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारे पास नहीं है, हम तो इन्हीं को बना कर लेंगे, लेकिन आप दे रहे हो तो हम कर लेते हैं। तो ये ही अनेकांत दृष्टि है, एकांत दृष्टि नहीं है। लड़ाई झगड़ा खत्म, तो लड़ाई झगड़ा तभी खत्म होता है जब हमारे अंदर आगम का ज्ञान होता है। यही बताएंगे यहाँ पर। नैवं पुष्पं दधा कुर्यात् न छिन्द्यात् कालिकामपि चंपकोत्पलभेदेन यति हत्या समं फलम्। नहीं, अब यहाँ पर कौन सी बात कही है वो सुन लो ध्यान से, बहुत गंभीर विषय है। पुष्प के दो टुकड़े कभी नहीं करने चाहिए तथा कली को भी तोड़ना नहीं चाहिए। कली के दो टुकड़े नहीं करने चाहिए, मतलब जैसा फूल है पूरा सजा सनाना चाहिए। कली भी साबुत चढ़नी चाहिए सजी, क्योंकि उसमें यदि कुछ भी होगा तो उसको हिंसा नहीं होगी, वो जैसा है वैसा रख दिया जाएगा, वैसा का वैसे ही रहेगा, तोड़ना नहीं चाहिए। कमल आदि की कली के टुकड़े करने से यति हत्या का दोष लगता है। यति माने मुनि। तो जो लोग फूलों को तोड़कर चढ़ाते हैं
उन्हें मुनि हत्या का दोष लगता है। महाराज ये तो चढ़ाने की बात होगी, लेकिन जैसे दूसरी जगह उपयोग करते और हम तोड़ते तो उसमें भी दोष लगेगा ये। जैसे हम किसी के लिए उड़ाते हैं तो उसमें भी दोष लगेगा ना। हाँ, वो तो फूलों को इनको तो टुकड़े करने से यति हत्या के समान दोष लगता है। पूजा पर चढ़ाने के लिए ही यह प्रकरण है। बात आ गई ना, पूजा पर चढ़ाने के लिए ही यह प्रकरण है, अन्य जगह नहीं लेना है। अन्यथा आप जब शादी होती है वरमाला चढ़ाते हैं तो गुलाब के फूल की माला पहन लेते हैं और उसको गुलाब के फूल की तोड़ के फेंकते हैं। तो वहां यति हत्या का दोष नहीं समझना, ये पूजा के समय ही समझना है ना। इस श्लोक से फल चढ़ाने का निषेध नहीं है, क्योंकि इसके पहले और आगे फूल चढ़ाने का विधान है। अब यहां आगे बता रहे हैं कि पुष्प कैसा चढ़ाना चाहिए। अब आप कह रहे हो कि उसमें जीव होते हैं पुष्पों में, तो आचार्य महाराज आपसे ज्यादा समझदार नहीं थे, इसीलिए उसमें लिख दिया उन्होंने। हम ज्यादा समझदार हो गए, इसीलिए हमें जीव दिखाई दे रहे, आचार्य महाराज को दिखाई नहीं देते थे। उस समय नहीं होते थे। किस समय? आचार्य उमा स्वामी पंचम काल के हैं, पंचम काल की बातें हैं, है ना। आचार्य कुंद के बाद आचार्य उमा स्वामी पट्टाचार, आचार्य कुंद के पट्टाचार आचार्य उमा स्वामी, तो वो अभी के ही हैं, ज्यादा पुराने नहीं हैं। आज से लगभग 2000 वर्ष। हाँ तो नहीं, सुनो, भोग भूमि जब तक रहती है तभी तक इस धरती पर त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। कर्म भूमि प्रारंभ होते ही त्रस जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए चौथे काल में मुनराजों के पूरे 22 वर्ष होते हैं। दंश मशक उन्हें भी मच्छर काटते हैं, उनको भी कीड़े चींटी आदि ये सब काटते हैं, जंगलों में रहते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति तब भी होती है, तभी तो उनके 22 परिसे हैं। तो ये नहीं कि अभी पंचम काल में ये जीव उत्पन्न हो रहे हैं, पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, है ना। इसीलिए 22 परिसे पहले भी सहन करते थे और आज भी करते हैं। तो ये समझना चाहिए कौन से पुष्प चढ़ाने को बात कही जा रही है, वो बतलाते हैं। और ये ध्यान रख लेना, हम नहीं कह रहे हैं। हस्तात् प्रशक्लितं क्षितौ निपतितं लग्नं क्वचित् पादयो यन्मूर्धोर्गतं धृतं कुवसनेनावेरदोद्यद्धृतं स्पृष्टं दृष्टजनैर्घनैर्विहितं यद्दूषितं कंटकैः त्याज्यं तत्कुसुमं बंदन्ति विबुधा भक्त्या जन प्रीतये। तो यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं हस्तात् प्रस्खलितम, मतलब जो हाथ से गिर गया हो, जो पुष्प हाथ से नीचे गिर गया हो, पृथ्वी पर गिरा पड़ा हुआ हो, पैर से किसी के छू गया हो, मस्तक पर धारण कर लिया गया हो, जिस पुष्प को अपवित्र वस्त्र में रखा गया हो, दुष्ट मनुष्य के द्वारा स्पर्श किया गया हो, घन से छिन्न भिन्न किया गया हो, कांटों से जो दूषित हो, ऐसे पुष्पों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात भगवान की पूजा करने में ऐसे पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा गणधर आदि विद्वान पुरुषों ने कहा है। किन्ने कहा है? गणधर आदि विद्वान पुरुषों। तो यहाँ कौन कौन से? जो हाथ से नीचे गिर गया हो, पृथ्वी पर पड़ा हो, किसी के पैर से छुप गया हो, मस्तक पर धारण कर लिया, मतलब कोई मस्तक को भी लगा लेते हैं फूल, है ना, अपवित्र हो गया हो, दुष्ट मनुष्यों के द्वारा स्पर्श किया गया हो और छिन्न भिन्न हो गया हो, कांटों जिसमें कांटे लगे हों, ये सब फूल चढ़ाने योग्य नहीं है, ऐसा आचार्य गणधर देव भगवंत कहते हैं। और आगे बताते हैं स्पृश्य रुद्राजम स्पृश्य मम मस्पृश्यात्
प्रसारितम पुष्पम देयम महावक्त्या ना तो दुष्ट जनैर्दितम। स्पर्श शूद्र के हाथ से लाए हुए पुष्प गिराए हैं। दो प्रकार के शूद्र होते हैं, एक स्पर्श शूद्र, एक अस्पर्श शूद्र। अस्पर्श शूद्र वो होते हैं जो बहुत ज्यादा नीच कुल के होते हैं, वो अस्पर्श शूद्र होते हैं, है ना। और जो स्पर्श शूद्र होते हैं उनको छूकर नाना नहीं पड़ता, उन्हें स्पर्श शूद्र कहते हैं। तो स्पर्श शूद्र के लाए हुए पुष्प गिराए हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अस्पर्श शूद्र के हाथ से लाए हुए पुष्प त्याज्य। जैसे माली है, ये स्पर्श शूद्र है। भगवान ये स्पर्श है, तभी मंदिर में रहता है, मंदिर की हर चीज छूता है, तो उसके द्वारा लाए हुए पुष्प गिराए हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको छूकर हम नहाते हैं, वो स्पर्श है। जैसे हम कटिंग आंजनेय का अभिषेक करने के लिए सुगमता से दूध की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए गाय का रखना या जिनालय में गाय को दान देना दोषादायक नहीं है। तो मंदिरों के लिए भी दान दी जाती थी पहले गायें। इसी प्रकार पूजा में सुगमता से पुष्पों की प्राप्ति के लिए बाग बगीचा बनवाने में भी दोष नहीं है कि हमारे मंदिर बाग बगीचा होंगे तो आराम से पुष्प मिल सकते हैं, इधर उधर से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पुष्पों की पूजा के लिए सुगमता से जल मिलता रहे, इसके लिए कुआं बनवाने में भी अत्यंत दोष नहीं होता है कि हमें आसानी से जल मिलता रहे अभिषेक के लिए, इसलिए कुआं भी बनवाया जाता है। तो ये यहाँ बतलाया जा रहा है। यद्यपि जैन शास्त्रों में कुआं बनवाने का तथा बगीचा लगवाने का निषेध है, इसी प्रकार गाय को दान देने का भी निषेध है, क्योंकि इन सब कामों में हिंसा अवश्य और अधिकता के साथ होती है। परंतु यहाँ पर जो इसका विधान लिखा है वो केवल सुगमता के साथ भगवान की पूजा सदा होती रहे, इसके लिए लिखा है। उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से एक ही क्रिया से पुण्य पाप दोनों हो सकते हैं। बस उद्देश्य क्या है, अपेक्षा क्या है, प्रयोजन क्या है, कि किस प्रयोजन के साथ हम ये कार्य कर रहे हैं। कुआं खुदवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? तो कुआं खुदवाने में बहुत हिंसा होती है, बहुत सारे पृथ्वी के जीवों की हिंसा होती है, तो लेकिन हम उसे अभिषेक के लिए खुदवा रहे हैं। उद्देश्य हमारा निरंतर भगवान का अभिषेक पूजन होती रहे सुगमता के साथ, इसीलिए मंदिर कुआं होना आवश्यक है। ऐसी बगीचा होना भी आवश्यक है। पहले बगीचे होते थे, पहले इसी प्रकार से मंदिर बनाए जाते थे कि बीचों बीच में मंदिर और उसके चारों ओर बगीचा, तो सुंदरता भी होती थी और पूजा करने में सुगमता भी रहती थी। तो जहाँ दिखा है तो गाय को भी रखते होंगे। अब तो जगह जगह आचार्य विद्यासागर जी ने गौशाला खुलवा दी है, है ना। खुलवाई नहीं खुलवाई उन्होंने गौशाला, तो गाय भी रखते हैं। हाँ, तो उद्देश्य भिन्न भिन्न होने से एक ही क्रिया से पुण्य पाप दोनों हो सकते हैं। केवल खा पी कर मस्त होने के लिए भोजन बनाना पाप है, परंतु मुनियों को दान देने के लिए भोजन बनाना पुण्य का कारण है। तो वही पाप का कारण है, वही पुण्य का कारण है। इसी प्रकार मरे हुए को बैतरणी नदी से पार कर देने के लिए गाय का दान मिथ्यात्व पाप है। बहुत से लोग जो मर गए हैं उनको श्राद्ध देने के लिए तो गाय का दान देते हैं, सब मिथ्यात्व है। परंतु भगवान का अभिषेक सुगमता के साथ होता रहे, इसके लिए गाय का दान देना पुण्य का कारण है। इसी प्रकार कुआं खुदवाना और बगीचा लगाने में अधिक हिंसा होती है, परंतु भगवान की पूजा करने के लिए कुआं बगीचीत बनवाना पुण्य का ही कारण माना जाता है। जिस प्रकार पूजा करने में भी हिंसा होती है, परंतु इन कामों के करने में अनेक जीवों को महापुण्य का बंध होता है, इसीलिए भव्य जीव बड़ी भक्ति से इन कामों को करते हैं। इसी प्रकार जनालय में गाय का दान देना व जनालय में कुएं बगीची बनवाना पुण्य का ही कारण है। पुण्य पाप भावों से होता है, मिथ्या सम्यक्त भावों से ही होता है। इन सब बातों को समझकर मोक्ष के कारणभूत पुण्य कार्य को सदा करते रहना चाहिए। सब भावों का खेल है। यदि वही चीज हम खाने पीने मौज मस्ती के लिए भोजन बना रहे हैं तो वही पाप का कारण है, वही हम आहार दान देने के लिए बना रहे हैं तो वही पुण्य का कारण है। भाव क्या है, एक क्रिया एक ही हो रही है, भोजन यहाँ भी बनाना है, भोजन वहाँ भी बनाना है, क्रिया एक ही है, लेकिन दोनों में भाव अलग अलग होने से पुण्य पाप का असर होता है। तो ये समझना चाहिए, ठीक है। और बतला रहे हैं, शुद्ध तो एक सर्पी
भिर्दुग्ध दध्यामजैरसै सर्वौषधिभिर्चूर्णो भावात् संस्पायजिनम। और यहाँ क्या बताया है? पंचामृत अभिषेक, शुद्ध जल, इक्षु रस, घी, दूध, दही, आमरस, सर्वौषधि, कल्क चूर्ण। कल्क चूर्ण क्या होता है? आदि से भगवान जिनेन्द्र देव का अभिषेक करना चाहिए और वह भी बड़ी भक्ति तथा भाव पूर्वक करना चाहिए। भावात, भावों के साथ, भक्ति के साथ, इन सब चीजों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। हम नहीं कह रहे, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, है ना? ध्यान रखते जाना, वरना तुमको महाराज जी सब कुछ ऐसा ऐसा बता रहे थे। हाँ? पूज्य पूजावशेषेण गौशीर्षेण हितालिना देवादिदेव सेवायै स्व पुष्पश्च अर्चयेत् सदा। जो भगवान की पूजा करने के बाद बच रहा है और जिस पर भ्रमर आ रहे हैं, ऐसे चंदन से पूजा करने वाले को भगवान की पूजा करने के लिए अपने शरीर को अर्चित करना चाहिए। तो भगवान के अभिषेक करने के पश्चात जो भगवान के चरणों पर चंदन लगाना चाहिए, उसके बाद जो चंदन बच जाता है, उस बचे हुए चंदन को अपने मस्तक पर लगाना, अपने शरीर पर लगाना चाहिए। आगे अष्टद्रव्य से पूजा करने के लिए उस बचे हुए चंदन से फिर दोबारा तिलक लगाना चाहिए। तो बचा हुआ चंदन है, उससे खुद को तिलक लगाकर फिर अष्टद्रव्य से पूजा करनी चाहिए, ऐसा बतलाया है। अब यहां बतला रहे हैं 21 प्रकार से जिनेन्द्र देव की पूजा की जाती है। अब 21 प्रकार से कैसे की जाती है वो यहां बतला रहे हैं। सुन लीजिए। स्नानैर्विलेपन विभूषण पुष्पवास धूपै प्रदीप फल तंदुल पत्र पुगई नैवेद्यवारी वसतैश्च मरात पत्र वादित्र गीत नटस्वास्तिक कोश वृद्ध्या इत्यैकविंशति विधाजिन राजपूजा यद्यत् प्रियं तदहि भाववशो न योज्यं द्रव्याणि वर्षाणि तथा ही कालः भावा सदा नैव समा भवन्ति। तो गाथा नंबर 136 और 137 गाथा में 21 प्रकार से भगवान जिनेन्द्र की पूजा बतलाई है। कौन कौन सी समझिए। भगवान जिनेन्द्र की पूजा 21 प्रकार से भी की जाती है, आगे उन्हीं को बतलाते हैं। पहली पंचामृत अभिषेक करना, ये पहला पूजा है, क्योंकि अभिषेक एक अंग है पूजन का। दूसरा चरणों पर चंदन लगाना। तीसरा जनालय को सुशोभित करना। चौथा भगवान के चरणों पर पुष्प चढ़ाना। पांचवा बास पूजा करना। बास पूजा क्या होती है? धूप से पूजा करना, दीपक से पूजा करना, अक्षतों से पूजा करना, तांबूल पत्र से पूजा करना, पान के पत्तों से, सुपाड़ियों से पूजा करना, जो करते ही हैं। जब हमने तो दीपावली के दिन तो देखा ही है, दीपावली के दिन पान के पत्ते सुपाड़ी से पूजा करते हैं, बस उसी दिन देखते हैं और अगले और दिन नहीं देखते। जब घर पे थे तो उसी दिन देखी थी बस, कि उसी दिन करते हैं दीपावली के दिन घर पे, वो भी। सुपारियों से पूजा करना, नैवेद्य से पूजा करना, जल से पूजा करना, फलों से पूजा करना, शास्त्र पूजा में वस्त्र से पूजा करना। जब अपन सरस्वती की पूजा करते हैं ना, तो उसमें एक वस्त्र का भी अर्घ आता है। चमर ढुलाना, ये भी पूजा है। छत्र फिराना, ये भी पूजा है। बाजे बजाना, ये भी पूजा है। भगवान की स्तुति को गाकर करना, ये भी पूजा है। ये 18 नंबर की। और 19 नंबर की भगवान के सामने नृत्य करना। 20 नंबर साथियां बनाना, साथियां करना, वो थालियां बनाते हैं। और 21 नंबर भंडार में द्रव्य देना। जो भंडार है उसमें द्रव्य अपनी देना। तो 21 प्रकार की विधि से पूजा की जाती है। भंडार में द्रव्य देते नहीं देते? कब देते हैं? आनंद चौदस के दिन। तो हर महीने
कहीं कहीं एक साल में एक बार जाती है, अनंत चतुर्दशी के दिन। हाँ, तो इस प्रकार 21 प्रकार की विधि से भगवान की पूजा की जाती है, अथवा जिसको जो पसंद हो उसी से भावपूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे किसी को सितार बजाना पसंद है तो भगवान के सामने सितार बजाना चाहिए। इसका भी कारण यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सबके सदा समान नहीं रहते, इसलिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की पूजा सदा करते रहना चाहिए। बिना पूजा के अपना कोई समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक पूजा है। जब अपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, और पद्म पुराण में रावण अष्टांग का पूजा कर रहा था, तो अष्टांग का पूजा में क्या बजा रहा था? सितार बजा रहा था। और सितार बजाते बजाते वो भगवान की भक्ति में तल्लीन था, इतना डूबा हुआ था, उसे पता ही नहीं था क्या हो रहा है। और जब उसकी वो सितार की एक तार टूट गया तो उसमें कहते हैं कि इसने अपनी नस निकाल कर और बांध कर उससे पूजा करता रहा, और उसे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई। इसके माध्यम से कौन सी? बहुरूपणी विद्या की एक रूप नहीं कई रूप बनाने की क्षमता उसके अंदर आ गई थी। तो पूजन ऐसे किसके लिए? नहीं क्या विद्या आ गई तो मतलब उसने सीता को हरण करने के लिए हिरण का रूप बनाया, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन वो अपनी भक्ति में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि मेरी नस निकल गई है और उसको में दर्द भी हो रहा है, वो एहसास नहीं था। ये सोचना है। उसी की वजह से नहीं, उसी की वजह से विद्या सिद्ध हुई थी, बहुरूपणी विद्या। तीतंग प्रकृति का बंध रावण को अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। अभी तो वह नरक में है, नरक से निकलेगा, फिर अंश धाती खंड में पैदा होगा। कहाँ? धाती खंड में। सीता जी अभी 16वें स्वर्ग में है, वहां से वो आएंगी, वो चक्रवर्ती बनेंगी, और वो रावण उनका पुत्र होगा। वो चक्रवर्ती सीता पिता बनेगी, रावण की पिता, और रावण उनका पुत्र होगा। दोनों ही कथन मिलते हैं। विद्याधरों को विद्याएं सिद्ध करनी पड़ती हैं। नहीं, ऐसे किसने कहा? वैसे विद्याधरों को जो उनके माता पिता के पास विद्याएं होती हैं, वो विद्याएं उन्हें जन्म से मिल जाती हैं, क्योंकि माता पिता उन्हें दे देते हैं। तो वो तो, लेकिन विशेष विद्याएं सिद्ध करनी पड़ती हैं। उन्हें करने के लिए जाना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है, मंदिरों में रहना पड़ता है, घर परिवार छोड़कर, तब जाकर उन्हें विशेष विद्याएं सिद्ध होती हैं। बस ये अंतर होता है कि विद्याधर होते हैं तो उन्हें जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास वो योग्यता है, उन विद्याओं को झेलने की शक्ति उनके अंदर है ना। तो इसीलिए उनको विद्या जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। सामान्य मनुष्य के अंदर इतनी योग्यता नहीं होती कि उन विद्याओं को झेल पाएं, इसीलिए उनको सिद्ध आसानी से नहीं होती है। तो विद्याओं को भी सिद्ध करना पड़ता है। तो इस पे किस प्रकार की पूजन बतलाई? देखो, 20 पंथी 13 पंथी में अंतर सिर्फ कितना मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ पूजा पद्धति में। बस पूजन पद्धति में ही अंतर मिलेगा, बाकी शास्त्र उनके भी वही हैं और वही हमारे हैं, और कहीं अंतर नहीं है। तो इसीलिए हमारे आचार्य भगवान आचार्य विराग सागर जी कहते हैं, उनके पूरे संघ में यही एक रूल है। क्या? उनके संघ में ये रूल है कि नहीं, उनके संघ में ये नियम है कि वो ये कहते हैं कि पूजा पद्धति करने का काम किसका है? श्रावकों का। तुम्हें नहीं उलझना है, चाहे वो वैसा करें या ऐसा करें, तुम्हें उसमें उलझना ही, तुम्हें अपना मुनि धर्म पालन करना है। तो तुम्हारा मूलाचार अलग है, उनका श्रावकाचार, उनको उनके जैसा करने दो, जैसा वो कर रहे हैं। तो अपना दिमाग मत लगाओ उसमें, बस आगम का विषय बतलाओ कि क्या क्या है, कहाँ क्या है, बस। अब वो जैसा चाहे वैसा करें, वैसी उनकी भवितव्यता। तो इसीलिए हमारा पूरा संघ कभी नहीं उलझता है,
इन सब चीजों में कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नो इंटरेस्ट। जैसे आपने तो पूरा समझाया हमको ये, संतों ने आज तक कभी नहीं समझाया, मतलब तो बता तो रहे हैं, अब नहीं समझाया तो नहीं समझाया, हम क्या कर सकते हैं। उनके सामने ये ग्रंथ नहीं होगा, उनके पास नहीं होगा। क्या ये ग्रंथ का नाम ही नहीं सुना? अरे उमा स्वामी साहब का नाम नहीं सुना था? चलो कोई बात नहीं, आज सुन तो लिए, वरना ऊपर चले जाते फिर कहते हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने सुना ही नहीं था। सुन तो लिया। चलिए चलिए, हाँ, तो ये समझने से हमारे अंतरंग की गिलानी घृणा दूर होती है। सबसे अच्छी बात तो कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारे अंदर की घृणा गिलानी तो दूर हो जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तक यही सुना है ना। तो वो चीज़ तो हम समझ सकते हैं कि क्या करना है। बस हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे मन में गिलानी उत्पन्न नहीं होगी, देखकर भी। जैसे पास में 2 मंदिर है तो लोग एक ही मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। शांतौ श्वेतं जय श्यामं भद्रे रक्तं भय हरित पीतं धनादि संलाभे पंचवर्णम तु सिद्धये। तो यहाँ बता रहे हैं शांतौ श्वेतं जय श्यामं भद्रे रक्तं भय हरित, अर्थात नवग्रह आदि की शांति के लिए तथा पाप कर्मों की शांति के लिए कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? सफेद वस्त्र धारण कर सफेद माला से जप करना चाहिए, है ना। सफेद माला हो और सफेद वस्त्र हो। राहुल भैया सुनो बैठ के, नवग्रह शांति के लिए मतलब हमारे ग्रह में कुंडली भी दोष है, आदि आदि दोष हैं, शांति पाना चाहते हैं या फिर अपने अंतरंग की शांति पाना चाहते हैं, पाप कर्मों को क्षय करना चाहते हैं, तो हमें धोती दुपट्टा कैसे पहनने चाहिए? सफेद सफेद धोती दुपट्टा पहनकर पूजन अवश्य करना चाहिए और माला भी सफेद होनी चाहिए। स्फटिक की हो तो और अच्छी है। विजय चाहने के लिए, विजय जीत विनर्स होने के लिए श्याम रंग की माला से जप करना चाहिए। लाल लाल नहीं, काली। श्याम माने काला। तो जी विजय पाने के लिए काले रंग की माला से जाप करनी चाहिए। कल्याण के लिए लाल रंग की माला से जाप करनी चाहिए, कल्याण के लिए। भय दूर करने के लिए हरे रंग की माला से जप करनी चाहिए। यदि आपको भय लगता है किसी से तो आपको हरे रंग की माला करनी चाहिए। धन आदि की प्राप्ति के लिए पीले रंग की माला से जप करना चाहिए। इसीलिए सब लोग पीले धोती पट्टे पहन के अवश्य करते हैं, है ना। तथा अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए, जो हम चाहते हैं उसकी सिद्धि के लिए पंचवर्ण की माला से जप करना चाहिए। यदि माला के बदले उसी रंग के पुष्पों से जप किया जाए तो उस कार्य की सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है। यदि माला के बदले माला नहीं है तो उसके पुष्प, उसी रंग के पुष्प से माला की जाए। जैसे हम एक बार मंत्र बोलते हैं, चढ़ाते जाओ, गिनती करनी है, बस उनसे कर लो गिनती, है ना। वो 10 या 9 ले लिए पुष्प और 9 पुष्पों को हमने एक बार कर दिया, फिर 2 बार कर दिया, ऐसे कितनी बार करना है? 12 बार, तो 101 माला हो गई। तो ऐसे उन पुष्पों से जब किया जाए तो कार्य की सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है। वस्त्र आसन भी उसी रंग के होने चाहिए, जैसी माला बताई है वैसे ही उसी रंग के वस्त्र और आसन भी होने चाहिए। तो ये विशेष विशेष चीजें बताई जा रही हैं इसमें, जो कहीं पढ़ने को नहीं मिलती हैं। चलिए अंतिम गाथा और समझ लीजिए। अंतिम गाथा बहुत बहुमूल्य गाथा है। खंडते गलते छिन्ने मलने चैव वाससी दान पूजा जपो होम स्वाध्याय विफलम भवेत्। तो यहाँ बता रहे हैं कि खंडते, खंडित वस्त्र, वस्त्र का टुकड़ा, गला हुआ वस्त्र, गलते छिन्ने, फटा हुआ छिन्न भिन्न वस्त्र, और मलने चैव, मैला वस्त्र, है ना, बास से बदबू आ रही हो जिसमें, ऐसा मैला वस्त्र पहनकर दान पूजा जपो होमो, जो दान करता है, पूजा करता है, जप करता है, होम करता है, हवन करता है और स्वाध्याय ये करता है, उसका सब पूजा आदि का फल निष्फल हो जाता है।
इसीलिए ये सब इस प्रकार के वस्त्र पहनकर कभी भी पूजा, दान, होम, जप आदि नहीं करना चाहिए। कई फटे वस्त्र पहन के बनना वो दरिद्रता को प्राप्त होता है, उसका सारा का सारा फल निष्फल हो जाता है। ये समझना चाहिए। उसके आगे अपन कल और समझेंगे, है ना। अच्छा लगा आज का विषय? वह अज्ञानता का है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी स्वाध्याय का अच्छा ज्ञान, मतलब याद हो उसके लिए कौन